नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप एक बात तो मानेंगे, कोविड ने हमारी लाइफ में ऐसे बहुत से बदलाव किए हैं जो लगभग परमानेंट से हो गए हैं। मास्क पहनने की बात हो, हैंड सैनिटाइजेशन या फिर आइसोलेशन, ऐसी बहुत सी छोटी बड़ी चीजें हैं जो हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा से हो गए हैं। लेकिन इन सबसे जो बड़ी चीज जो बहुत ही बैडली इम्पैक्ट हुई है वो है हमारा पर्सनल फाइनेंस। यानी कि कोविड ने एक आम इंसान के घर की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है। जहां एक तरफ तो बहुत से लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोने पड़े, अपनी सैलरी कट्स लेने पड़े, बहुत से बिजनेसेस बंद हो गए, शट डाउन हो गए। वहीं दूसरी तरफ स्काई रॉकेटिंग महंगाई, यानी हालात कुछ ऐसे हैं कि इनकम तो घट के आधी रह गई है और जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो डबल हो गया है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी जहाँ पर लोगों ने खूब पैसा कमाया वो है द ग्रेट इंडियन स्टॉक मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट में लास्ट फ्यू मंथ्स में इतना शानदार परफॉर्म किया है जितना शायद ही सालों में किया होगा। और इसका इम्पैक्ट हुआ आईपीओस पर भी। जितने भी आईपीओस 2021 में अब तक आए हैं उन सभी को, लगभग सभी को बम्पर ओपनिंग मिली। और जिन भी लोगों ने इनमें इन्वेस्ट किया था उनको भी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हुए, काफ़ी अच्छा मुनाफा उनको भी हुआ। तो ये आईपीओ आखिर चीज़ है क्या? क्या वाकई में ये झटपट पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट तरीका है, कोई आसान सा तरीका है? आज हम जानेंगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इन अ वेरी डिटेल्ड बट ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे। सबसे पहले आईपीओ क्या होता है? तो आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ अनाउंस करती है तो उसका मतलब होता है कि कंपनी के जो ओनर्स हैं, मालिक हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो कंपनी का कुछ हिस्सा पब्लिक को ऑफर करेंगे, जहाँ पे हम आप जैसे लोग, जो आम जनता है, उस कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और उन शेयर्स के मालिक बन सकते हैं, उसमें हिस्सेदार बन सकते हैं। ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आसान भाषा में समझें तो मान लीजिए आप किसी दुकान में जाते हैं सामान लेने के लिए, आप वहाँ पर वही सामान खरीद पाते हैं जो उस दुकान में अवेलेबल होता है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज पे आप उन्हीं कंपनीज के शेयर्स को परचेज कर पाते हैं जो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, यानी कि लिस्टेड होते हैं। और फर्स्ट टाइम कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में जब लिस्ट होती है तो उसे हम आईपीओ कहते हैं। अब बात आती है कि कोई भी कंपनी के जो ओनर्स हैं वो अपनी कंपनी के शेयर्स को क्यों बेचना चाहेंगे, क्यों वो पब्लिक को उसमें हिस्सेदार बनाना चाहेंगे। तो ये एक तरह से बिजनेस की रिक्वायरमेंट भी होती है। अगर कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, एक्सपेंशन वो करना चाहती है, तो उसे उसके लिए चाहिए होता है बहुत सारा पैसा। और यही पैसा कलेक्ट करने के लिए, अवेल करने के लिए कंपनी डिसाइड करती है कि वो अपना, जो कंपनी के ओनर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो अपना कुछ हिस्सा पब्लिक को ऑफर करेगी और हम जो पब्लिक हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं और इस तरह से जो पैसा आता है कंपनी उसे अपने बिजनेस एक्सपेंशन में इन्वेस्ट कर देती है। अब ये सब चीज़ें होती कैसे हैं? तो उसके लिए कंपनी के प्रोमोटर्स को अप्लाई करना होता है सेबी के पास। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब जितने भी स्टॉक मार्केट से जुड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं उन्हें गवर्न करता है या रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो है सेबी। और सेबी पूरे डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से चेक करती है और उसके बाद आईपीओ को अप्रूव कर देती है। और अप्रूवल के बाद शेयर का प्राइस डिसाइड किया जाता है और डेट्स भी अनाउंस की जाती हैं, जिसपे होती हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट। ओपनिंग डेट यानी कि जिस दिन आपका जो आईपीओ है वो उसमें आप इन्वेस्ट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अलॉटमेंट डेट, यानी जो आपने अप्लाई किया था तो क्या वो आईपीओ आपको मिला है या नहीं, ये आपको कम्युनिकेट किया जाता है, बताया जाता है। एंड फाइनली लिस्टिंग डेट, जिस दिन वो आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है, यानी उस दिन से आप उसमें रेगुलर ट्रेड कर सकते हैं जैसे बाकी लिस्टेड कंपनीज में करते हैं। और आप चाहें तो उसे अलॉट हुए शेयर्स को आप बेच भी सकते हैं। ओपनिंग से लिस्टिंग तक का जो टाइम पीरियड होता है वो आमतौर पर रहता है 10 से 12 दिन का, अगर आप बिजनेस डेज को काउंट करें और छुट्टियों को काउंट ना करें। अब लोग इन 10-12 दिन में ही कैसे पैसा कमा लेते हैं? तो होता क्या है कि जो नंबर ऑफ शेयर्स आईपीओ के माध्यम से ऑफर किए जाते हैं वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं और पर शेयर प्राइस भी रीजनेबल रखा जाता है ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा उसमें अट्रैक्ट हो, उसकी तरफ खरीदने के लिए उसमें अप्लाई करें। और होता भी ऐसा ही है। इस तरह से कंपनी एक हाइप क्रिएट हो जाती है और लिस्टिंग वाले दिन शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। इसलिए जिन लोगों को वो आईपीओ अलॉट हुआ होता है वो उसे बेचकर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अब इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो जैसे जोमेटो का आईपीओ अभी जुलाई 2021 में आया था। आईपीओ का प्राइस था 76 रुपीज़ पर शेयर और जो कि 9 दिन के बाद लिस्ट हुआ अराउंड 135 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि 59
पर शेयर का प्रॉफिट केवल 9 दिन में, और जिसे अगर आप मल्टीप्लाई करें, जितने ज़्यादा शेयर्स होते हैं उतना ज़्यादा प्रॉफिट। सो इट्स दैट सिंपल। तो क्या हर आईपीओ में हर बार इतनी आसानी से पैसा बनाया जा सकता है? वेल, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है। किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में जानना, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन्हें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अपनी राय, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग दोस्तों।